जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आइए समस्त दोस्तों, समस्त मित्रों, भक्तजनों से मेरा आग्रह है, हर षष्टमी का पूजन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसकी कथा कैसी है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो हल षष्टमी है, 5 सितंबर दिन मंगलवार को यह पड़ेगी और बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ सभी माताएं इस व्रत को मनाती हैं, कई वर्षों से मनाती हैं। और क्यों मनाया जाता है, पहले विचार करते हैं। वंश की वृद्धि के लिए और संतान सुख के लिए यह व्रत किया जाता है। उस दिन वंश का पूजन होता है। हरचट माता को लाकर के आंगन रहा करता था, पहले आंगन में गड़ाते हैं, गमले में गड़ाते हैं और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का, शिव जी का, गणेश जी, कार्तिकेय का शव की मूर्ति बना करके विधिवत पूजन करते हैं। प्रातः कालीन से ही माताएं स्नान करके नदी सरोवर में स्नान करती हैं, पवित्र वस्त्र धारण करके सुबह से शाम तक भगवान का संकीर्तन करती हैं। ओम नमः शिवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण इन वासुदेवा। श्रद्धा और भक्ति से हर षष्ठी का व्रत किया जाता है। कहते हैं आज के दिन ही हमारे बलदाऊ भैया ने हल चलाया था, तभी से आज हरचट माता का पूजन होने लगा था। और उसी समय बताते हैं, और इसमें जो व्रत होता है सुबह से शाम तक, कहते हैं सुबह से इसका संकल्प लिया जाता है और सायंकालीन के पहले पूजा हो जाना चाहिए। दिन अस्त के बाद हल षष्ठी का पूजन नहीं करना चाहिए। सूर्य उदय हो तभी पूजा करेंगे तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इस व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे, इसमें क्या खाते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए। कहते हैं पड़े वाली, जो पड़वा वाली भैंस है और उस भैंस का दूध ला करके, उसी का दूध, उसका दही, उसी का घी का जो भी कहते हैं, समी के चावल का खीर इत्यादि तैयार करके, महुआ तैयार करके, और कहते हैं हरचट माता को चढ़ाया जाता है, भोले बाबा को चढ़ाया जाता है, कन्हैया जी को चढ़ाया जाता है। और वंश का पूजन कहते हैं, बांस का पूजन करते हैं। जितने भी दोना लेकर के आते हैं, पहले भगवान को 6 दोना माताएं लेकर के आती हैं और भगवान को समर्पित करती हैं कि मेरे वंश की वृद्धि करो, मेरी वंश की रक्षा करो। सुबह से शाम तक मलुए के नीचे शाम को ब्राह्मणों के माध्यम से दिन अस्त के पहले पूजन करना चाहिए। आइए हम कथा की ओर चलते हैं। कहते इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा से कराया था, क्योंकि अश्वत्थामा दुराचारी ने उत्तरा के गर्भ को खंडित करने का प्रयास किया, परंतु कहते जाको राके साइयां मार सके न कोई, वो बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होई। जिसको मारने वाला, जिसको बचाने वाला परमात्मा है, उसे कोई क्या मार सकता है। हमारे प्रभु परमात्मा आनंद कंद सरकार बचाते हैं, सबकी रक्षा करते हैं और कहते हैं बेटा आप शांति का परिचय दें और आपके पेट में दर्द हो रहा है, चिंता मत करिए। आप हर षष्ठी का व्रत रखें, मन में संकल्प लें, भगवान का पूजन करें, भोले बाबा का, गणेश जी का और नंद के लाला का ध्यान करें, कन्हैया का। और भगवान कहते हैं गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं। तभी से उनकी माँ ने तो किया था, तभी से यह व्रत प्रारंभ हुआ है और
जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करता है। कहते हैं कि धात्री थी, राजा और रानी थी। राजा रानी ने, उनके यहाँ एक दासी रहती थी, परंतु दासी ने राजा से, रानी से कहा, गंगा मैया जा रहे हैं कि आपके बालक को ले जाएं। कोई बात नहीं, सेविका थी, ले गए। परंतु गंगा मैया में ऐसी कुछ हिलोरें आई, मैया पूजन करने लगी, भगवान का ध्यान करने लगी, बालक गंगा मैया में डूब गया। और वह दासी आकर के रानी से बताते हैं। रानी को इतना गुस्सा आया, जलते हुए अंगारे में उस दासी के पुत्र को फेंक दिया। उस पुत्र की मृत्यु हो गई, हाहाकार मच गया। परंतु इसने संकल्प ले लिया। दासी ने 1 वर्ष तक छठ माता का प्रतिदिन पूजन करती थी, भोले बाबा का, कन्हैया का ध्यान करती थी, गंगा मैया के किनारे एक आसन लगा लिया और भगवान का ध्यान में मग्न हो गई। और महुए खाती थी, समी के चावल खाती थी और कांस में ही सोया करती थी, कांस का ही मंडप बना के रहती थी। एक दिन छठ के दिन, हलषष्टमी के दिन ही भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं, हमारी नारायण प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बेटी चिंता मत कर, क्या दुख है तेरे को? बोले बताइए। जलते हुए अंगारों में मेरे बेटे को फेंक दिया राजा ने। बोले चिंता मत कर, आँख खोल करके देख, तेरा बालक तेरे सामने आ रहा है। जैसे आँख खोलते हैं, उसका बालक आकर के गोदी में बैठ गया और माँ ने बड़ा लाड़, बड़ा प्रेम, बड़ा दुलार किया। और कहते हैं, करम सदा तिनकी रखवाली, जिमी बालक रखे महतारी। जिस तरह माँ अपने बालक की रक्षा करती है, इसी तरह नारायण, शिव, भोले बाबा सबकी रक्षा करते हैं। और धीरे धीरे यह जानकारी राजा को मिली। राजा रानी उस दासी को प्रणाम करते हैं, क्षमा याचना मांगते हैं और राजा रानी की प्रार्थना पर दासी ने क्षमा कर दिया और कहा, हमें क्या करना होगा बताइए दासी। बोले हमने तो 1 वर्ष व्रत किया है, तब इसका लाभ हुआ है, परंतु आप चिंता मत करें, आज आप व्रत रख लीजिएगा। देखिए मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह से शाम तक। और राजा रानी और दासी बैठ गए गंगा के तट पर और भोले बाबा से, कन्हैया से प्रार्थना किया। ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि गंगा मैया से निकल करके वो बालक माँ की गोद में बैठ गया। और भोले बाबा कहते हैं, विश्वास जहाँ है भोले बाबा उनके पास हैं, कन्हैया उनके पास हैं। तभी से यह व्रत माताएं रखती हैं, सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ। कहते वंश का पूजन करते हैं और फूले हुए कांस का पूजन करते हैं, कांस का व बांस का पूजन करते हैं, जिससे वंश की वृद्धि होती है, वंश की रक्षा होती है। स्वयं भी व्रत करें, दूसरों को कहते हैं इसको, जब तक यदि पत्नी बीमार है, कोई समस्या है, तो पति को व्रत करना चाहिए और इस व्रत को कभी तोड़ते नहीं है। जब तक संतान होती है, तब तक माता पिता होते हैं, तब तक इस व्रत को कभी किसी को दिया नहीं जाता। दूसरे व्रत को तो दान कर दिया जाता है, परंतु इस व्रत को दान नहीं किया जाता है। जब तक आपका जीवन है, जब तक ये व्रत चलता रहेगा। श्रद्धा व प्रेम के साथ व्रत का पालन करें, नियम करें और संयम से रहें और परमात्मा का सुबह से शाम तक चिंतन करते रहें। निश्चित रूप से भोले बाबा कन्हैया जी कृपा करेंगे। जिस तरह से अग्नि से वह बालक निकला, गंगा जल से बालक निकला, आपके बालक की रक्षा भी भोले बाबा करेंगे, वो कन्हैया करेगा। जो सबकी रक्षा करता है वो आपकी भी रक्षा करेगा। जो कथा पढ़ता है या सुनता है, निश्चित रूप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और भोले बाबा की कृपा होगी। हर षष्टमी की व्रत कथा जो सुनता है या पूजन करता है या सहयोग करता है, उनकी मनोकामनाएं, कहते 7 प्रकार का अनाज का भोग लगाया जाता है, सतनजा कहते हैं। 7 प्रकार का भूंज करके चना, महुआ इत्यादि, लाई इत्यादि सब लेकर के वो भगवान को भोग लगाते हैं। और उस दिन महुआ का, कहते महुआ का खीर बना करके, समी के चावल की खीर बना करके और पड़वे वाली भैंस का दूध से भगवान को स्नान करा करके, पूजन करके और उसी से पारण करते हैं। एक बार ही खाया जाता है, सुबह से शाम तक। कहते जल ले सकते हैं आप,
पर सुबह से शाम तक पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। किसी को सताएं नहीं और किसी को नाराज ना करें। कहते जब व्रत रखें तो किसी को निराश नहीं करना चाहिए, किसी को प्रसन्न करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।